रणजी ट्रॉफी नहीं खेलोगे तो भारतीय टीम में भी मौका नहीं मिलेगा। भारतीय टीम के कॉन्ट्रैक्ट से भी आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को ही बीसीसीआई के नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया है। पिछले साल ये ग्रेड ए और ग्रेड बी प्लेयर्स के खिलाड़ी थे, लेकिन इस साल कॉन्ट्रैक्ट से ही बर्खास्त कर दिया गया है। और रीज़न सिर्फ एक है, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी नहीं खेला। दोनों ही बहानेबाजी करते रहे। श्रेयस अय्यर कहते रहे कि मैं अनफिट हूँ, हालांकि उनको टीम से ड्रॉप किया गया था। ऐसे टाइम पर आपको जाके मेहनत करनी चाहिए, खेलना चाहिए, और रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे थे वो। और थोड़े दिनों पहले ही उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ क्वार्टर फाइनल खेलने, सेमीफाइनल खेलने रणजी ट्रॉफी का, लेकिन उससे पहले आ गया है बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट। और अब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को ही जगह नहीं मिली है। राहुल द्रविड़ ने पहले भी ईशान किशन को वार्न किया था कि अगर आप टीम में बने रहना चाहते हैं तो रणजी ट्रॉफी खेलिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उनको बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन और बड़ी खबर ये आ रही है कि ऐसे कई सारे और खिलाड़ी हैं जिनको बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। रिंकू सिंह एक ऐसा नाम है जो पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, लेकिन अब आ गया है। और ग्रेड सी के प्लेयर्स में नए खिलाड़ियों को मौका मिला है। मैं आपको बताता हूं कि ग्रेड सी के प्लेयर्स में कौन से वो नए खिलाड़ी हैं जो बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्टेड हैं, यानी बीसीसीआई उनको भारतीय टीम में खेलने के लिए पैसे देगी और वो हर स्क्वाड में फर्स्ट चॉइस रहेंगे। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ पहले भी थे, इंडियन ए टीम के कैप्टन थे, लेकिन रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ये हैं नई एडिशंस। रजत पाटीदार, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा को भी लेके आया गया है। आवेश खान भी एक फास्ट बॉलर है एंड रजत पाटीदार को भी इंक्लूड कर लिया गया है। सो हालांकि उनकी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में जो हाल फिलहाल चल रही है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट अच्छी बात है कि यंग टैलेंट को मौका दिया गया है एंड बहुत सारे अच्छे यंग टैलेंट को अब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है। लेकिन ग्रेड ए प्लस प्लेयर्स कौन है देश के सबसे बड़े क्रिकेटर्स जिनको इंडिया की तरफ से खेलने में सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे? वो सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं: रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। यानी 4 ही खिलाड़ी सिर्फ ए प्लस की कैटेगरी में आने वाले हैं। 2 साल पहले, 3 साल पहले ये लिस्ट 6, 7, 8 खिलाड़ियों की होती थी, बट अब ये कम हो चुकी है। इस लिस्ट में से हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों का नाम भी गायब हो चुका है। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, ऋषभ पंत जो पिछले 1.5 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं एक एक्सीडेंट के चलते, उनको भी बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में रखा है। कोई बात नहीं, आप चोटिल हैं, लेकिन आप देश के खिलाड़ी हैं और आपको भारतीय टीम की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से पैसे आते रहेंगे। ग्रेड बी के अंदर ऋषभ पंत को भी रखा गया है और ग्रेड बी में यशस्वी जायसवाल की भी एंट्री हो गई है। ये पिछले साल ग्रेड सी के खिलाड़ी थे, लेकिन अब ग्रेड बी में यशस्वी जायसवाल की एंट्री हो गई है। यशस्वी जायसवाल इज़ अ फैंटास्टिक बैट्समैन एंड उनकी ये शानदार पारी के चलते ही वो वापस अब ग्रेड बी में आ चुके हैं। ग्रेड ए खिलाड़ियों के बारे में भी ज़रा मैं बता देता हूँ। रवि अश्विन, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल एंड हार्दिक पांड्या। तो ए प्लस से ए में गए हैं कुछ खिलाड़ी, बट बाहर नहीं गए हैं, इसे अच्छी बात है। बट श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ये ग्रेड ए खिलाड़ी थे, ग्रेड बी में भी इनकी जगह बनती थी, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं रखा गया है। और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। आगे से कोई भी अगर टेस्ट टीम से ड्रॉप होगा ना, वो रणजी ट्रॉफी ज़रूर खेलेगा और हिचकिचाएगा नहीं। पर देश और दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।